हेलो गाइस। हाँ, मुझे खुद का ऐसे आ रहा है कि क्या सोचते हम क्या होता है। अजमेर आई थी मैं, मुझे और सीरियसली ऐसा था कि बहुत अच्छे व्लॉग्स बनाऊंगी 3 दिन हो गए, तीसरा दिन है आज खैर। और है ना, एक सिंगल व्लॉग तो मैंने डाला नहीं है यहाँ पर अलीगढ़ में ना बना है। और क्योंकि कल रात को मुझे इतना हाई फीवर हो गया था, बहुत ज़्यादा, इतना सा काँप रही थी मैं। मेरे को थोड़ी सी बात को भी टेंशन कर लेती हूँ ना मैं, तो मेरे को इतना ज़्यादा माइग्रेन होने लग जाता है। उसके बाद में मेरे को ना तबीयत मेरी बहुत ख़राब हो जाती है, मेरे से झेली नहीं जाती चीज़ें। बस रात को ऐसे कुछ सोच रही थी बात, और सोचते सोचते सर में दर्द और उसके बाद में बुखार हो गया। तो यहाँ तीन रुकी, तीनों दिन का ये एक ही व्लॉग बना है, घिसा पिटासा ऐसे ही। और फिर मैंने इनको सुबह फ़ोन कर दिया था, मैंने कहा आप आ जाओ लेने के लिए। तो बस कुल्डी पे पहुंचने वाले हैं कुछ देर में ही, उसके बाद में जयपुर के लिए निकलेंगे। तो यही व्लॉग बन पाया, वो व्लॉग भी नहीं बन पाए, ऐसे ही निकल गए बस 3 दिन। यहाँ पर आदि और चिया खेल रहे हैं। चिया तो पूरी ऐसे मिट्टी में, मैं आपको क्या बताऊँ, नहाई धोई ऐसे हो चुकी है, अब आते ही डांटेंगे, पूरी ऐसे हो गई है। वो देखिए वो खेल रही है उधर मिट्टी में, ये देखिए ऐसे कपड़े वपड़े सब ऐसे कर रखे हैं। हाँ आपके पापा, वो आ गए पापा। ये रस्सी दिख रही है क्या? क्या करोगे? आज पहली बार इसके चाटा पड़ा है कुलदीप 2 साल में, सुन रहे हो क्या? 2.5 साल की हो गई आज इसे पहली बार चाटा खाया मुझसे। मिट्टी खा गई थी तो तुम्हें नहीं खाया? हेलो गाइस, खमा गनीसा, वेलकम टू माय चैनल सपना मनोहर। कैसे हो आप लोग? सब लोग कैसे हो? होपफुली सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे, फिट होंगे, बिल्कुल ठीक है। अजमेर से मैं आ गई हूँ, मैं व्लॉग नहीं बना पाई वहाँ पर, सो सॉरी। मैंने सोचा था अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाऊंगी, बट वहाँ ठंड भी बहुत ज़्यादा है और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी परसों की रात को। मतलब ऐसी कोई बात को लेके मैं स्ट्रेस में आ गई थी, और उसके बाद में मेरे को माइग्रेन वाला इशू हुआ बहुत तेज़। जैसे ही थोड़ा सा ही सोचते ही मतलब मेरे को बहुत हो जाता है। उसके बाद में मेरे को रात को बुखार हो गया। फिर इनको जैसे ही पता चला मुझे लेने आ गए थे, तो कल मैं रात को वापस आ गई थी। और फीवर अभी ठीक है, बस थोड़ा कोल्ड तो ही गया। अच्छा, आप लोग मुझे बोलते हो कि इतनी ठंड है कपड़े नहीं पहनती, कि मैं अंदर बहुत लेयरिंग करके रखती हूँ। मेरे को क्या ना, स्वेटर वगैरह थोड़ा कम सुहाती है, इसलिए मैं अब नहीं पहनती। पर पहनती हूँ, ऐसा नहीं, बस मैं व्लॉग बनाती हूँ तब मैं उतार देती हूँ। तो वो वाली चीज़ है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है फिर मैं और ज़्यादा गोलू मोलू लगती हूँ पहन के। तो अभी जयपुर आ गए हैं, अभी बज रहे हैं 3:30। नहा धो के मैं भी छत पे आके बैठी हूँ थोड़ी देर। सुबह से वही थोड़ा अनपैक वगैरह सामान करने में लग रही थी। क्यों नहीं, तो वहाँ कुछ भी नहीं खाया 3 दिन में। इसकी भी तबीयत ठीक नहीं थी और इतनी पतली हुए जा रही है ना, ऑलरेडी पतली है। छोटी थी ना तब तो फिर भी है ना, इतनी गोलू मोलू सी थी, लेकिन अब तो बिल्कुल पतली हुए जा रही है। क्या करूँ यार, आप लोग कुछ बताओ ना यार इसके लिए। बिल्कुल भूख भी नहीं लग रही है इसको इन दिनों। कुछ भूख बढ़ाने की दवाई या वैसे कुछ आपको पता हो, वेट गेन की, हाइट गेन की, तो आप लोग मुझे प्लीज़ सजेस्ट करना। अभी इसको कॉम मिल चुका है, मेरे बाल बना रही है। इतने ज़्यादा मतलब अच्छा लगा हमें अजमेर में रह के। आप लोगों के कमेंट भी आ रहे थे, जीजा बताना कहाँ हो आप, हमें मिलना है। लेकिन जब तक व्लॉग आया मैं गई जयपुर आ चुकी थी। मैं फिर समर्स में जाऊँगी या तो वापस जीजा के पास रहने, क्योंकि बहुत ज़्यादा मन लग रहा था, बट तबीयत की वजह से मुझे आना पड़ा वहाँ से। मैं, सलोनी और चिया भी जा रहे हैं बाहर। मेरी जो गाड़ी है ना वो वॉश के लिए दी हुई है, बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, तो मुझे गाड़ी भी लेनी है कांटे पे से। इसके लिए होम्योपैथिक दवाई भी लेनी है जो मेरी, क्योंकि ये वो वाली दवाई तो लेती नहीं, इसकी जुकाम और वो निकल ही नहीं रही। तो मेरी फ्रेंड है, उसने मुझे बताई है। फिर मुझे उसके सॉक्स वगैरह भी लाने हैं। कितने सारे सॉक्स लेके गई थी जो कि जुकाम भी रह गए हैं, तो ये सब काम भी करना है। फिर एक काम और है, मैं आपको आगे बताऊँगी। गाड़ी इन्होंने करवाई है क्लीनिंग। कुछ मांग रही थी ये चाहिए, पापा से मांग ले। बैठ जाओ सलोनी, हाथ हैं? गाड़ी नहीं, उधर पता नहीं इसको क्या दिख गया था, कुछ मांग रही थी खाने का। क्या चाहिए थी? बिट्टू को क्या चाहिए? कितनी खानी है? सुनो, थोड़ा कैश देना। कैश वेश तो पता ना, ऑनलाइन ही रहता है हमारे पास कैश। ऑनलाइन दे दो। पड़ता है भैया तुरंत दान महाकल्याण। तुरंत। ये होती है मीठी मीठी गोलियां, ये ची आराम से ले लेगी।
हॉर्न कौन बजा रहा था? मीठी मीठी दवाई, ये वाली दवाई तो बहुत ले लेगा। दे दो। उस वाली दवाई को तो नहीं लेते आप। भाई जीजा ने दिलाई एक दिन, है ना? जीजा पहले जोश जोश में क्या बोलती है, मैं बार दुआ दूं, कौन सा टाबर है जो कौन ले सके। इस जीजा ने हाथ जोड़ लिए। चूसनी है, खानी नहीं है। बोला नहीं आपने सलोनी दिला। मैंने बोला, मैंने कहा बस वो एक ही बंदी है जो दिला सकती है इसको, तुम्हारे किसी के बस की बात नहीं है। कलर्स वगैरह यही है क्या बस? क्यों अभी मैं लास्ट टाइम लेके गई थी वो, ये किसके हैं? ये आएगा 260 रुपए के लिए। ये छोटे साइज 0 साइज है, इस टाइप के नहीं क्या कलरफुल? ये कलर ही देखो आप कैसे लग रहे हैं अजीब से। ये ग्रे निकाल दो, एक स्काई ब्लू निकाल दो। हाँ 2। ये कौन सा कलर? ये वाइट निकाल दो। हाँ 2 ही हो गई। ये देखो मैं दो तरह की क्वालिटी में लाई हूँ। ये तो वैसी है मोटी वाली। हाँ देखो हाथ लगा के डेली के लिए। हाँ क्योंकि पतले वाले सॉक्स पहनाते हैं ना, फिर फर्श तो ठंडा रहता है ना। और ये वाली मैं ऐसे ले आई शूज वगैरह में पहनाने के लिए ना। और मैं वैसे मतलब घर में वो वाली पहना लूँगी डेली, सही है। और बाकी है भी 2-3 जोड़ी। तो होम्योपैथिक की जो दवाई थी वो ले ली चिया के लिए, प्लस मुझे सॉक्स लेने थे, अजमेर में रह गए सारे। तो झोटवाड़ा में ना काफ़ी अच्छी शॉप लगती है बड़ी बड़ी, यहीं से मैंने ले ली है 2 क्वालिटी में वो सॉक्स ले ली है। अब प्रीति का बर्थडे था, आपको पता है, मैंने उसके लिए केक कार्ड वगैरह और फ्लावर वगैरह सब भेजे थे उसके लिए बर्थडे पे। बट मैं यहाँ थी नहीं, वरना मैंने सोचा था हम बर्थडे साथ में सेलिब्रेट करेंगे। तो अभी मैं उसके लिए कुछ लूँगी गिफ्ट वगैरह। कैसे चलाऊँगी अब इतने, मैं बेटा इतनी हैवी ड्राइवर नहीं हूँ अभी, इतना हैवी ड्राइवर नहीं हूँ मैं भी। मेरे पास क्यों आना है? ये पाकर पहले चलो उधर मामी से के पास बैठ जाओ। फिर बेटा गाड़ी कैसे चलाऊंगी मैं? प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा सुनो मेरी बात, मैं आपको है ना अभी देखो चीज़ी दिलाऊंगी, ठीक है? ठीक है, प्रॉमिस। ये लो आपके पैसे, चलो उधर बैठो मामी। है ना जस्ट ये मान लो 10-15 मिनट का काम है, उसके लिए गिफ्ट लेना है। लेकिन झोटवाड़ वाली रोड पे ये मिलती नहीं है, पार्किंग मिलती नहीं है। लड़के वगैरह तो लगा लेते हैं चलो, बट फिर इस चक्रों में हमने पार्किंग में आके लगाई है। इतना डर लग रहा है, अब निकालने में मेरे को डर लग रहा है। वैसे निकल जाएगी ना इजीली यहाँ से। अब मैं देखती हूँ, उसके लिए मैंने पर्स का सोचा है कि वो जो उसके लिए अच्छा सा पर्स ले लूँ। सो झोटवाड़ा में एक शॉप है जहाँ से मेरी शादी से भी पहले सगाई के लिए जो पर्स लिए गए थे वो यहीं से लिए गए थे। मेरी शादी में इवन मैं भी यहीं से लेती हूँ, मेरी मम्मी के एनिवर्सरी पे, सलोनी के लिए, मेरे लिए, प्रीति के लिए भी मैंने एक बार पहले भी लिया फ्रेंडशिप डे पे। तो पर्स वगैरह मैं यहीं से ख़रीदती हूँ। वैसे तो देखो मेरे को पता थोड़ा कम है उसकी चॉइस का, उसकी और मेरी कपड़ों में चॉइस हर चीज़ में बहुत डिफरेंट है, तो बस मैं कंफ्यूज हो रही थी। बट फिर मैंने फाइनली उसके लिए एक पर्स पसंद कर लिया था मैंने और सलोनी में मिलके। प्रीति को मैंने कॉल किया था बट वो फ़ोन घर पे ही रख के कहीं चली गई है, वरना मैं उसको अभी देते हुए आज चली जाती है गिफ्ट। और हमारे सलोनी की आज इच्छा कर रही थी मोमो स्प्रिंग रोल खाने की, तो डीमार्ट के सामने ही है तो मैं वहाँ लेके आई हूँ। ये बेटा ये कौन है गुंडा? ये क्या हो रहा है सलोनी? ठंड लग रही है। कह रही है बस इतना सही रहना चाहिए, बाहर पूरा कवर होनी चाहिए बॉडी ठंड में। माउथ हाँ बाकी पूरा कवर। प्रीति घर पे थी नहीं, उसको कल दूंगी। उसके लिए ये वाला पर्स लेके आई हूँ, सलोनी के पसंद का है, वाइट। हाँ लो तो उसको दे, तो कल जाऊंगी उसके पास में। मम्मा इसको पकड़ लो ना, मम्मा कपड़े पहनने में क्या जोर आ रहा है रे। हाँ जी गाइस, सो घर आ चुके हैं। ठंड तो इस बार ऐसी हो रही है ना खतरनाक वाली, मुझे लगता है ऐसी ठंड तो कभी पड़ी ही नहीं होगी, बहुत बुरी वाली। लाइक दिसंबर तक मैं इतना खुश थी, आहा इस बार ठंड इतनी नहीं है, बट बहुत एक्सट्रीम लेवल वाली ही ठंड हो रही है। और अंकित सलोनी चिया एक बार गए हैं डीमार्ट, और अभी आज हम सोच रहे हैं आलू के पराठे बनाने का, तो मैं बस वही प्रिपरेशन कर रही हूँ। आलू मैंने बॉईल के लिए रख दिए हैं, जब तक वो लोग आएंगे मैं मसाला वसाला बना के आटा वगैरह लगा के रख लूँगी।
एक दो पत्ती डाल लिया करो। वो केसर तो मामा बिल्कुल ही स्वाद नहीं है वो। तो अब ले आए तो वो एक दो तो डाल लिया करो, फिर वो दूसरा मंगवा लेंगे। मम्मी फ्रूट्स थे मुंह को लगा हुआ है। फ्रूट्स तो खाती हूँ, मुँह कैसे नहीं लगाती। फ्रूट्स तो फिर मेरे को चिया से छुप के खाने पड़ते हैं, फिर मौसमी वगैरह जुकाम लगती है ना, ठंड लगती है इसको भाना। कच्चा ना हो कि थे सपना हमारा ये जो आलू का मसाला है ये रेडी हो चुका है, और ये मम्मी से भी डांट सुन रही है क्योंकि कुछ खाती पीती नहीं है फ्रूट्स वगैरह, तो मम्मी डांट रही है। सो गाइस अब बस पराठे बनाने की तैयारी खा रहे थे। आप दही से चिया को मैं दिखा ना दही। ठीक है, सुनो आप दोनों खा लो गरम गरम, और मैं बना देती हूँ। हटो वही बनने क्या बनाने का तुम बता दो, कब से बोल रही हूँ मैं बता दो। तैयारी बैठी थी क्या? सुनो गैस को चालू भी करना पड़ता है जब बनाते हैं ना। तो आज के लिए इसकी वो बहुत ज्यादा डिमांड चल रही है। ननद ने मारा अपनी भौजाई को बेलन से। बेलन से कल का टाइटल मेरा यही होगा। मैंने सोचा जो मसाला ये सब किया है मैंने, आटा ही मैंने लगाया है, तो मैं पराठे का क्रेडिट क्यों दूं? पराठे भी बनाऊं। तो ये पहले बोल लेता मुझे क्या। तो सलोने डेली दे दिया करो ना क्रेडिट, तो फिर डेली ले दिया करो क्रेडिट। ऐसा भाई है ना मेरा, हे भगवान, ऐसा भाई ना मिले किसी को। अरे मैं मतलब देख ले, उसको भी अपनी माँ का दर्द आया है। ये होती है औलाद, भाई तो बदल जाता है ब्याह बाद में। बहुत दर्द आया था, पहले सीढ़ियों में देख लिया, सुन लिया, मगर बहुत ज्यादा दर्द आया था उसको। क्या मैंने पूछा ना कि मम्मा क्या कर रही है ऊपर, मम्मा पापा से प्यार कर रही है। ये कौन सी लगती है यार ऐसी ऐसी बातें। यानी पता क्या बोला था, हम आए थे जब ऊपर, है ना, मम्मा क्या कर रही है ऊपर, तो है ना मेरी मम्मा ऊपर है, तो इन्होंने पूछा मम्मा क्या कर रही है ऊपर, मम्मा पापा से प्यार कर रही है। फिर इसी उम्मीद से है ना इन्होंने भी पूछा और मामी से किसको करती है, इनको लगा मामू का नाम लेके बोलती नहीं चिया को करती है। बहुत दिमाग है इस लड़की में, ये मरवाएगी मुझे किसी दिन। ओए शैतान खोपड़ा, शैतान खोपड़ी। अजमेर में पता है ये 2 दिन रही ना, 2 दिन 2 बड़े बड़े धमाके, जाते ही धमाका। चाय जल गई पूरी। अरे इसमें थोड़ा दूध और डालते, इसमें दूध कम ही था। हाँ बेटी मिलेगी ऐसी ना तुम्हें है गरम गरम। ना बिल्कुल मेरी ननद भी बहुत अच्छी है, गरम गरम बना के खिलाती है। तो दोनों जने ये चीज क्या है, डेली डेली का रूसना, इतने से हो आप और ऐसे रूस जाते हो। तू डाटा है ना, तेरे सामने डांटी मैं, इसने भी डांटी, झूठ बोल रही है बिल्कुल। तो अंकित और सलोनी को मैं खिला रही थी गरम गरम पराठे। चीऊ के लिए मैं बाद में बनाऊंगी बिल्कुल पतला सा पराठा, कम मसाला डाल के, क्योंकि वो पराठों की शौकीन नहीं है। सब्जी रोटी बड़ा वो शौक से खाती है, पराठे उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब वो बिल्कुल एग्जैक्टली अपने पापा की टू कॉपी है। मेरी जैसी होती तो पराठों की शौकीन होती, मैं तो बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ पराठे पूड़ी की। और ये मेरा खाना भी मैंने रेडी कर लिया था। मैं पराठों के साथ दही खाना ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो दही पराठा मैं खा रही हूँ। तो ये बस मेरा डिनर हो गया। व्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ। होप्स आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना आप लोग।